तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे मेल पर। मेल तो मैंने दिया नहीं था, पता नहीं कैसे आया कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बेसिक से पढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देंगे या क्वेश्चन समझाएंगे। तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ आपको, है ना, फिर इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, दो ही चीज बात होती है। अगर मैं कहूँ भोजन, तो क्या पूछोगे, सर भोजन बनाना है या भोजन करना है? तो उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम पूछते बोल रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है, दो बात कि टू कंज्यूम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों कंज्यूम करना है? टू परफॉर्म ए केमिकल रिएक्शन। और पहला क्या होगा, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल energy by using the chemical energy of a spontaneous reaction, है ना। कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और ये क्या हुआ कि बाहर से एनर्जी लेकर के कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उस रिएक्शन को कराने की एनर्जी चाहिए, वो कहां से आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आएगा। ठीक है, ये दो पार्ट डिवाइड हुआ। अब जैसे आप खाना खाते हैं थाली में और पानी पीते हैं गिलास में, अगर ऐसा कहा जाए कि पानी पी लो थाली में और खाना खाओ गिलास में, तो उल्टी बात होगी। तो हर चीज के एपरेटस का भी अपना अपना नाम होता है। तो ये जहां आप करेंगे, क्या करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। उस एपरेटस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये काम जहां करेंगे उसको उस एपरेटस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें बाहर से एनर्जी आएगा तब काम होगा, इसीलिए इसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, बाहर से एनर्जी आ रहा है, सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा जी का टू पॉजिटिव। तो यहां क्या होगा, डेल्टा जी का टू निगेटिव। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बाहर जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्टम से बाहर जा रहा है ना। इसलिए डेल्टा जी निगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव। इसका डायग्राम देखें, जैसे एक बीकर है, इस बीकर में आपने दो रॉड लगा दिया। ये रॉड किस चीज का है, प्लैटिनम रॉड है, ये भी प्लैटिनम रॉड है ना। और यहां पर आपका बैटरी है। आपको याद होगा कि बैटरी का जो बड़ा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो अगर इसको इससे जोड़ दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। ये क्या हो गया, अब ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एनोड। और ये छोटा वाले को क्या बोलते हैं, निगेटिव, यानी कि ये क्या हो गया, निगेटिव, दैट इज इक्वल टू कैथोड, राइट। यहां पर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए NaCl। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो Na से टूटेगा, तो टूट के क्या देगा आपको, NaCl। पहले स्टेप में क्या होगा, ये डिसोसिएट करेगा, और डिसोसिएट के क्या देगा आपको, Na प्लस एंड Cl माइनस। ये रॉड कौन है, पॉजिटिव वालों को क्या बोलते हैं, एनोड, है ना। अब क्या होगा,
ये पॉजिटिव वाला जो है वो माइनस पर जाएगा, यानी कि कैथोड पर, और माइनस वाला पॉजिटिव पर जाएगा, यानी कि एनोड पर। तो हम लिखते हैं इसमें कि दैट इज रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड क्या मतलब प्लस, तो प्लस पहुंच जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे 2Cl माइनस गिव्स अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cl2 बन गया। यह हो गया रिएक्शन एट एनोड। और दूसरा क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड मतलब माइनस पर कौन जाएगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और मेटल है तो नीचे को डिपोजिट हो जाएगा, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। कहां पर, कहा हुआ, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर गया और तब केमिकल रिएक्शन हुआ। अपने आप इनिशियल नहीं टूटेगा, अपने आप टूट करके Na यहाँ प्लस Cl माइनस यहाँ नहीं जाएगा, अब बाहर से एनर्जी देंगे तो होगा। इसलिए क्या लिखा आपने, डेल्टा जी, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव सिस्टम एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो ये हम हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी जब हमने स्टार्ट कर ही दिया है, तो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन, वही है कि गिव द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, तो वही हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहां पर, तो 14th क्वेश्चन हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दो पार्ट लेंगे। कह रहा है गिव द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस, ठीक है।